अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है तारिक फ़तेह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं और दुआ कीजिए कि हमें डॉलर मिल जाए क्योंकि हम डॉलर देखने को तरस रहे हैं। तो आईएमएफ का आप यकीनन फ़ॉलो कर रहे होंगे, जी जो जी जी। मीटिंग्स चल रही थी। क्या लग रहा है आपको कि दोबारा इनको यानी लोन मिल जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो पाकिस्तान में रोका कैसे जाएगा उस पैसे को? ये तो फिर बाहर ले जाते हैं। बाहर नहीं, उनका उन्होंने जो कंडीशन डाली है कि ये हुँ, पाकिस्तान फौज की जो खर्चा है कि इंडिया की मिलिट्री से 80% पाकिस्तान आर्मी है और कोई 1/10 भी साइज नहीं है, तो ये उसी बात में आ जाती कि पाकिस्तान दुनिया भर में तो मुल्कों की फौज होती है, यहाँ फौज का एक मुल्क है। तो हुँ, द बेसिक थिंग इज कि दिस मनी इज कम बीइंग आस्क्ड फॉर टू फीड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो उनकी तो रिवाज ही बन गया है ना कि ये पैसा जो है, और हर पाकिस्तानी भी इसमें एग्री करता है। पाकिस्तानी क्या, जो पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान है वही पाकिस्तानी है, बाकी कौन है पाकिस्तानी? हुँ, उनके यहाँ 100% ये है कि जी फौज है, जी फौज को तो देना ही है हुँ। और खत्म हुई बात। इसमें बहस की गुंजाइश ही नहीं है, चाहे वो बलोचों को मारे, पश्तूनों को मारे, सिंध में गोली चलाए, जो करना है उसको करे पाकिस्तान फौज, चाइना को जमीनें बेच दे अपनी। सो व्हेन एन एंटायर नेशन एक ही चीज पे एग्री करते हैं कि फौज के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी, और ये फौज की भी कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये बदनसीबी हमारी है। हमें आदमी यूनिफॉर्म में बड़ा शानदार लगता है। हमने 1958 का मार्शल लॉ देखा था, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट मिलिट्री को पहली दफा सड़कों पे देख के ऑल ऑफ अस वर इनेमर्ड कि यार कमाल है, फौजी जा रहा है। और वो तबाही की तरफ चला गया उस दिन, अक्टूबर 1958 की बात है। बट एज अ पीपल we are fascinated by military and uniforms and killing and making people suffer. किसी को मुर्गा बनाया हुआ था फौज ने, किसी से नाक की लकीरें निकलवा रहे थे, और पता नहीं क्या तमाशा था 58 में। बट ऑल ऑफ अस एंजॉयड इट, क्योंकि जहनी तौर पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुसलमान है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह और गजवा हिंद के अंदर टूटा हुआ है कि जनाब ये तो बहादुर शाह जफर की जायदाद थी, वो हमें वापस मिलनी चाहिए, जैसे अंग्रेज जिससे दिया था उसको दे दे। सो वी आर इनकेपेबल ऑफ addressing the primary issue कि what has the military got to do with running a country? आपका काम है, आप पे इतना खर्चा होता है कि आप बॉर्डर पे डिफेंस लाइन करें। आपने फौज खड़ी की हुई इंडिया की साइड पे, वहां तालिबान आपकी पिटाई करके चले जाते हैं, 6-7 फौजी मार जाते हैं हर कुछ दिन के बाद। तो दैट मीन्स के एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड स्ट्रेटजी वाइज इज अ फेलियर। आप इंडिया को कोई शौक नहीं है आप पे हमला करने का, फौज आपने वहां लगाई हुई है। आपने कोई 10-20 हजार रखे हुए वहां सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में कि वहां से भेजेंगे हिंदुस्तान को तंग कर। वो एलिमेंट अलग है पाकिस्तान फौज का। पाकिस्तान में भी, जिसको मैं कहता हूँ, एक विस्की जनरल्स हैं और कुछ जिहादी जनरल्स हैं। वो विस्की पीने वाले जो हैं वो नकम्मे होते हैं, और जो जिहादी हैं वो सर से फिरे हुए होते हैं। तो वी आर कॉट इन अ डिलेमा कि सबसे अक्लमंद फौजी भी जो है वो भी उतरा हुआ पट्टी से, उसको पता नहीं क्या कुछ चाहिए, वो कायद आजम की तरह सोच रहा है कि मिस्र से पता नहीं चीन तक हमारा राज होगा और ये सब होगा। आई डोंट थिंक रियलिस्टिकली कोई पढ़ता है किताब, कोई सोचता है कि व्हाट इज द वे आउट फॉर पाकिस्तान प्रेडिकमेंट। क्यों जीएनपी हमारा कम होता जा रहा है, जबकि 60s में हम इंडिया से आगे थे? तो ये कैसे था मुमकिन? इंडिया से रिश्तेदार वगैरह आते थे, वो कराची में ऐसी आंखें खोल खोल के देखते थे। इट वॉज अ वेरी इकोनॉमिकली वायबल कंट्री डूइंग वेरी वेल। अर्ली 60s की मैं बात करूँ, और उसके बाद जब से ये 65 की जंग शुरू हुई और हमने फौजी भेजने शुरू किए, पूरा मुल्क ही ठप हो गया। ट्रेन की जो ग्रोथ थी, या तेजगाम चलती थी, फिर मुझे याद है तेज राव शुरू हुई, पीपल वर स्टार्टिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर टू कराची, और ये सब क्योंकि ट्रेडिशनल रास्ता पेशावर से वो जाता था मद्रास तक,
from Lahore to Delhi and then further down, North Western Railways, हर चीज उल्टी पुल्टी करके बंगालियों को दबाने के चक्कर में आप खुद डूब के मर गए. बंगाल तो is doing very well now economically. It can even give some aid to Pakistan. Population उनकी हमसे कम हो गई. उनकी जो हर सोशल क्राइटेरिया जो है उसमें वो पाकिस्तान से आगे निकल गया. पाकिस्तान को बल्कि एड भी दे सकता है. वो श्रीलंका को उन्होंने दिया है. बिल्कुल. तो our elite, our thinking class has no ability to analyze. वो कहते थे ना पाक टी हाउस में बैठ जाते थे लोग, दानिश्वर टाइप के लोग, और सोचते थे बस. आई वुड डाउट अगर कोई इस टाइप की क्राइटेरिया है कि लोग बैठ के बातचीत करते हो कि व्हाट हैपेंस और नॉट. क्योंकि अब हर तीसरी बात में अल्लाह जज़ाकल्लाह अन्हो खैर, और अल्लाह मियाँ हॉकी का मैच जितवा दे तो अल्लाह मियाँ जल्दी से बचा दे. इट साउंड्स फनी, मे बी पाकिस्तान में नहीं है इस पे हंसी आती होगी. अभी भी सर मैं अभी एक शो में गई थी, इंडियन टीवी का था, तो वहां पे भी एक पीटीआई के मेंबर बैठे थे और वो यही बात कर रहे थे कि जी कलमा पढ़ के ये मुल्क बनाया गया है और खुदा बचाएगा. तो मैंने वहां कह दिया, मैंने बल्कि आपको क्लिप शायद भेजा था कि मैंने कह दिया कि जी वो खुदा जाहिलों की या निकम्मों की मदद नहीं करता. तो उसमें तो भड़क गए वो एकदम मेरे ऊपर. तो उन्होंने आपका ये चीते वाली कमीज नहीं देखी है? एक बैकग्राउंड में चला देते आप. मतलब एक बेचारा अल्लाह मियां पे तो तरस खाए ना. हर टर्की में सारा पैसा जो था 20 साल का अर्थक्वेक फंड खा गए एर्दोगान. और आप पाकिस्तान में देखिए एर्दोगान को समझा जाता है कि ही इज द सेकंड कमिंग ऑफ क्या कहूंगा मैं. सर एक ड्रामा था वारिस, आपने यकीनन देखा होगा, पुराना ड्रामा पे टीवी का. जी बहुत पहले आया करता था, अभी भी इलेक्शंस में भी अक्सर दिखा देते हैं. तो उसमें वो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा था, जिनकी आज डेथ हुई है, अमजद इस्लाम अमजद साहब की. अच्छा. तो जी तो उसमें एक डायलॉग था, वो हर बात में वो कहते थे कि जी खुदा करेगा, अल्लाह करेगा. तो वो कहते कोई काम बंदे को खुद भी कर लेना चाहिए. तो हर काम जो है वो खुदा में छोड़ के बैठे. नहीं, इसका बहुत मैंने देखा है. मज़ाक़ खेज भी कई दफा लगता है, बात करते करते वो पाकिस्तानी कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अरे भाई तू बिस्मिल्लाह वैसे पढ़ ले, दिल में पढ़ ले, चुप करके पढ़ ले. पूरा अनाउंसमेंट क्यों कर रहा है यहाँ पे? सपोज करें दूसरा नॉन मुस्लिम बैठा हुआ है, वो क्या कह रहा है ये आदमी, किसी को पता तो नहीं ना. वो कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अरे यहाँ हमारे टोरंटो में एक जलसे में कह दिया तालियां मत बजाएं, ताली काफिर बजाते हैं. ताली बजाने, हाँ ताली बजाना कुफर है. तो लोगों ने कहा फिर क्या, तो हाथ यूं कर रहा है कोई, और फिर उन्होंने कहा तकबीर अल्लाह अकबर, तकबीर अल्लाह अकबर. ये टोरंटो की मैं बात कर रहा हूँ. सो देयर इज नो सोल्यूशन टू बीइंग ब्लाइंड. ये चश्मा लगाने से नहीं होगी नजर आपकी जरूरत, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आंखें ठीक करानी पड़ेंगी, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपको दिखाई दे सही तरीके से. और हम तो पैदा ही अंधे हुए थे. हमें पाकिस्तान बना के दे दिया, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको कह दिया आपकी जात बदल देंगे एक जनरेशन. वो बांग्लादेश बन गया. 46 के इलेक्शन में बंगाल के अलावा मुस्लिम लीग हर जगह हार गई, और उनको कह दिया गद्दार. तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई ऐसे लोग बचे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने तारीख थोड़ी सी पढ़ी हो. 40 से लेके 47 तक का बड़ा अहम हिस्सा है हमारी तारीख का कि किसने पाकिस्तान मूवमेंट चलाई, क्यों चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उससे क्या ताल्लुक था. कोई स्टडी नहीं है. मैं बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की कि वो एक है इंडियन ऑथर सरीदा साहब, उन्होंने है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन. उसमें जिक्र है कि कैसे भेजा गया जिन्ना साहब को कि जाके ये करा के आओ, क्योंकि इनकी हवा गुम थी कि रेड आर्मी के पास तो कई मिलियन की फौज थी, और ये जो अपने बरतानिया और अमेरिका के थे इनके पास तो they were basically defeated in the war because the Red Army took over Berlin.
ये तो बैठे रह गए थे अपना रिवर एल्ब के उस साइड पे। तो पैनिक में गए अमेरिकी और बरतानिया की फौज, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि वो स्टालिन की फौज जो है वो धड़ल्ले से 30 मिलियन मरे। आप सोचिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हमारे जहन में नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है कि ये हुआ था। तो उसी वजह से पाकिस्तान बना कि रोका जाए कम्युनिस्टों को कि वो ना पहुंच जाए ग्वादर। तो वो चीनी कम्युनिस्ट आ गए, उन्होंने कब्जा कर दिया। ये भी नहीं हमें लेकिन अब ये करेंगे क्या, क्योंकि इनको जो कंडीशंस हैं इनकी आईएमएफ की वो तो बहुत टफ है इनके लिए, और इन्हें एक्सेप्ट कर, क्योंकि उसके बाद ही चाइना से, मुझे याद है उसके बाद ही चाइना और दूसरी कंट्रीज भी इन्हें फंड देने को तैयार है, लेकिन पहले आईएमएफ। देखिए अगर नहीं दिए तो वो जो उस्ताद लोग बैठे हुए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? उनके तो नौकरों के नौकर होते हैं। हाँ, उनके फ्रंट यार्ड में चीता घूम रहा होता। दिस इज अ वेरी बिजार कंट्री कि जंगली जानवर रखे हुए हैं अपने घरों में, मैंने सुना। और वो जो घर हैं, महल हैं या जो भी हैं, वो मेन हाईवे से बहुत डीप अंदर जाके होते हैं, और वहां होती है कोई दावतें और ये सब। यू थिंक दे उनको को फर्क पड़ता है कि उनके बावर्ची के जो 3 और नौकर उसने रखे हुए हैं उनका क्या होगा? दे डोंट केयर। इन लोगों ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा है। ये आप जाके सोचिए कि बंबई में हमला करके आए, कितने 100 लोग मार दिए वहां। ये कौन सा 11 कहलाता है वो भी। बट एनीवे वी कीप डूइंग इट। हमने बांग्लादेश में किया, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, पंजाब में कितनी खूनरेजी हुई पार्टीशन की वजह से। किसी ने कभी सोचा है कि ये अगर नहीं होता तो कितनी जानें बच जाती, कितनी दोस्तियां, कितनी। जैसे मेरी माँ को याद है, वो तो ढूंढती रह गई एंड में, उसकी दोस्त स्कूल की जो थी वो मिली नहीं उसे कभी। कैन यू इमेजिन हाउ शी मस्ट हैव फेल्ट कि जिनके साथ वो स्कूल आती जाती थी, शी नेवर मेट हर फ्रेंड्स अगेन। वो उनकी जला हुआ घर लाहौर में, इनर सिटी लाहौर में था, वो सिखों का वो जला दिया। कभी कोई हिंदू को मार रहा है, कोई बंगाली को मार रहा है। तो देयर इज नो इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल कि आईएमएफ क्या करेगा। आईएमएफ करे ना करे, उन देने का इफेक्ट पड़ रहा है। इमरान खान जो टांग का प्लास्टर लगाए बैठा हुआ है, पता नहीं कितने साल लगे रहेगा वो। एक दिन तो सुना गलत पाँव पे पहन लिया था उसने। वो भी पिक्चर्स आई थी। बताओ what type of leaders we have? They have no vision कि what they can do to improve the general lot of the people. अभी तो ये टर्की जा रहे थे, वहां पे पता नहीं क्या करने जा रहे थे, उन्होंने रोक दिया, शुक्र है मना नहीं किया, गए। नहीं आना भैया। हाँ, मैं तो कह रही थी क्या करने जा रहे हैं ये जा रहे थे वहां के हम 1 महीने तक आपसे मदद नहीं मांगेंगे, तो आप वो इत्मीनान से बैठे रहे। उन्होंने वैसे ही कह दिया दबाओ यार, आके बैठ जाओगे या तो रेफ्यूजी क्लेम कर लोगे। टर्की में कितना पाकिस्तानी बैठा हुआ आपको आइडिया नहीं है। वो ग्रीस के बॉर्डर पे जब टर्की यूज करता है पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को थ्रेटन करने के लिए, गेट खोल देता है और 20-25 हजार पाकिस्तानी दौड़ पड़ते हैं उस तरफ। फिर वो कहते हैं माई बाप रोको रोको रोको, तो पाकिस्तानी को रोक लेता। टर्की इज यूजिंग पाकिस्तानी रेफ्यूजीज एज अ पावर टूल with the EU. So we have neither shame nor dignity nor honor to be reasonable, live within our means. जाने इतनी बड़ी इनकी कैबिनेट है, कोई इनको नहीं बताता, किसी किस्म का कोई मेंबर नहीं बताता कि जी आपने नहीं जाना है टर्की, जो ये जाने को तैयार हो गए थे। लेकिन सर साथ साथ ये आईएमएफ की जो बात हम कर रहे थे, तो उसके बाद बहुत सारे टैक्सेस भी लगाने को कहा जा रहा है, और 170 बिलियन रुपीस। देखिए सीधी बात है, what the IMF is saying, IMF क्या है? It's the United States of America primarily. IMF कह रहा है कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट के लोगों को, भाई अगर गाड़ी के पेट्रोल पे आपने सब्सिडी लगाया हुआ है तो गाड़ियां हमारे वो जमादार तो नहीं चला के आता ना। ये तो नहीं कि काम वाली आ रही है अपनी मर्सिडीज में, वो नौबत तो नहीं आई ना। बचपन में किससे सुनते थे कि अमेरिका में तो मेड आती गाड़ी में, तो हैरान हो जाते थे ये कैसे हो रहा है। बट द पॉइंट इज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर
own survival, their own transfer of wealth to overseas locations where they can access that fund. मतलब लोग जाके 2-2 साल रह रहे हैं यूके में, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हों या नवाज शरीफ हों। एक सवाल होता है जो हम बाहर रहते हैं कि ये हाउ डू यू सर्वाइव विदाउट वर्किंग? कितना पैसा होगा आपका कि आप चले? वो तो कहते हैं ना कारून का खजाना भी खाली हो जाए अगर बैठ बैठ के खाएं तो। नहीं, सपोज करें आपकी एनुअल इनकम 50,000 पाउंड स्टेरिंग है या यूरोज है, जो भी है, उसमें भी यू आर टाइड अप एंड लिमिटेड कि कैसे खर्च करना है, कितना बचाना है। इट्स नॉट एन इजी थिंग टू सर्वाइव इन वेस्टर्न वर्ल्ड विदाउट हैविंग सम प्लान। इनका प्लान ही कोई नहीं होता, ये घूम रहे होते हैं। इनकी सोचे टिकटें कितनी होती होंगी जो आते जाते रहते हैं। अब्बा जी से पूछना है, मामा जी से पूछना है, वो दुबई में को रह रहा है, कोई उधर मर गया, वो जनरल आपका, अरे कौन इलाज पे कर रहा है? हु इज पेइंग फॉर ऑल दिस? कितना लूटा होगा कि जनरल साहब दुबई में मर गए, उनको यहाँ लेके आया जा रहा है। वो आप उनकी स्टोरी तो कभी पढ़िए, वो दिल्ली से आए स्ट्रेट, उनके अब्बा ने उनके पास जो पैसे थे उसको देके डायरेक्ट टर्की भेज दिया गया। उन्होंने कहा तेरे को ना पैसा, तू जा टर्की ते लूट का। तो दिल्ली वाले आए, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके स्ट्रेट इस्तांबुल, वो एम्बेसडर लग गए। तो ये उनके औलाद है मुशर्रफ साहब। यानी एवरीवन इन देयर माइंड क्रिएटेड पाकिस्तान टू प्लंडर इट। जो लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे उनको गद्दार कह दिया आपने। जीएम सैयद हो या गफार खान हो या मीर बजिंजो हो, पंजाब में भी लोग थे, सीआर असलम, मिर्जा इब्राहिम, बेतहाशा लोग थे, तो कहते पंजाब को मत डिवाइड करो। वी डिस्ट्रॉयड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टू मेक मनी। लेकिन सर बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इवन इंडिया से भी जो दोस्त हैं हमारे और पैनलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, जो है इनको चलाना नहीं आता, कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान में। देखिए नहीं, ये भी सही है, लेकिन आपके यहाँ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होगी तो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट, मैस एम्प्लॉयमेंट, बड़ी एम्प्लॉयमेंट आती इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, जहाँ 1000-2000 लोग काम करते हैं। जो किसी जमाने में लायलपुर जब फैसलाबाद को कहा जाता था, वहाँ बेतहाशा टेक्सटाइल मिल्स थी। आई हैव बीन देयर एज अ चाइल्ड, एंड एक पूरा टाउन था निशाताबाद, मुझे याद है, जहाँ निशात टेक्सटाइल मिल्स थी। I even stayed there for a couple of weeks, and it was a very prosperous place, Pakistan, क्योंकि cotton was considered the silver crop and jute was the golden crop of Pakistan। और दोनों की डिमांड कोरियन वॉर के बाद और ड्यूरिंग द कोरियन वॉर बहुत हाई थी, खास तौर पे जूट की। एंड पाकिस्तान वाज, आप सोचिए, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज टुडे, क्योंकि दे हैड ओवर डॉलर्स, 4 रुपए का डॉलर था, आप सोचिए, 4.25 का डॉलर, और आज कितने का, 250-300 रुपए का है, 274। आप अंदाजे लगाइए कि हमारे जो एक ही एसेट हो हमारे पास, सपोज करें कंप्यूटर है या गाड़ी है, उसकी कीमत खुद ही गिरती इतनी ड्रॉप हो जाए कि आपने कुछ भी नहीं किया और वो मर गई। तो वो हिसाब के जब आप 4 रुपए का डॉलर था, 4.25 रुपए का, तो पूरे पाकिस्तान की एक नेट एसेट अगर गिने तो वो डॉलर्स में इतनी होती है। अब उसको डिवाइड कर दीजिए 275 से, क्या बचा बाकी? सो योर एसेट्स आर डिमिनिशिंग, योर रेवेन्यू, देयर इज नथिंग टू एक्सपोर्ट। कोई ऐसी चीज हम नहीं बना रहे कोई यूनिक हो, कोई इजाद नहीं कर रहा है। वो एरिया जिसमें हम कर सकते थे, जैसे आईटी है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम, दिमाग ज्यादा यूज होता है, उसमें भी जीरो है। ये कैसे हो सकता है कि इंडिया के अंदर दुनिया का सुपर पावर है इन टर्म्स ऑफ आईटी, और वही लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो डब्बू हैं। वो छठा कलमा और चौथा कलमा और 5वां कलमा इसी में लगे हुए हैं, झूम झूम के कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा ये क्यों पढ़ते हैं? They don't have an answer, जस्ट तुम तो काफिर हो, पूरे हिंदुस्तान के एजेंट हो।
अरे भाई मिट्टी में नहीं क्यों बैठा हुआ जमीन पे आदमी, मेज कुर्सी है, अरेबिया में नहीं थी ना लकड़ी, हमारे यहाँ तो है, तो मेज कुर्सी पे बिठा के कुरान क्यों नहीं? ये कुरान के पढ़ने के लिए चौकड़ी मारने की क्या जरूरत है? देयर इज नो आंसर टू दिस। ये बुत परस्ती कहते हैं ना, ये खुद बुत परस्ती करते हैं और दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। जो तरक्की कर रहे हैं, जो बिल्ड कर रहे हैं, आप इंडिया में ज्यादा मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान से, they have a higher income bracket than Pakistanis। वहाँ के बिलियनर्स हैं दो चार जो मुसलमान हैं, and they are doing pretty good। and टेंशन्स तो हैं, कम्युनल टेंशन्स रहती हैं, बट they are integral part of Indian society। हमें ये कि कश्मीर के चक्कर पता नहीं किस किस में लिपट गए, चारों तरफ से जूते पड़ रहे हैं, आप सोचिए। मगर अब ये करेंगे क्या, इसलिए कि आर्मी तो इन्हें अपना बजट कम करने देगी नहीं, और वो तो इन्हें ये फिर कैसे उसको IMF को कैसे मनाएंगे? ये IMF को ना मनाएं, ये अपना हेर फेर करके लोगों पे सब्सिडीज हटा देंगे, महंगाई होएगी, सिविल टेंशन बढ़ेगी सोसाइटी में। ये इनकी चॉइस की बात थी, दे हैव टू लिफ्ट द सब्सिडीज, जिससे लोगों को कंट्रोल किया हुआ इन्होंने। अगर ये सरकार सब्सिडी बंद कर दे तो आपकी रोटी जो 50 रुपए की मैंने सुना कितने की है, वो तो तिगनी हो जाएगी। आप उसकी कीमत, आटे की कीमत को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तभी तो वो इस रेट पे है। अगर ये सब्सिडी हटा दी गई, स्टेट की फंडिंग जा रही है इन द इकोनॉमी जहां उसका नतीजा नहीं कोई निकलता। इसीलिए कहती है ना IMF के आप स्टेट फंडिंग खत्म करें, क्योंकि अगर किसी पैसे से पैसे ना बनता हो तो पैसे का कोई फायदा नहीं है। अम्मा अपने जेवर संभाल के कोठरी में बंद कर दें तो वो कीमत मार्केट डिसाइड करेगी ना। वो तो नहीं होगा कि अम्मा ने संभाल के रखा है तो वो जेवर बढ़ गया कीमत में, नहीं। वो तो जेलसी में नहीं पहनने देती ना कि बहू कहीं नहीं पहन रहे। मगर ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं और दूसरे लोग, इनकी अयाशियां भी कंट्रोल की जाए। जो 4-4 गाड़ियां लेके घूमते हैं, नौकर चाकर, ये इसकी पेमेंट गवर्नमेंट ना करे, अपनी जेब से करे अगर करना है तो। हाँ, तो कैसे करेंगे? अपनी जेब से कैसे करेंगे? इतनी तनख्वाह थोड़ी किसी को मिलती है कि 4-4 नौकर, उनके नौकरों के नौकर। बड़ी फखर से मेरी बेटी गई थी पाकिस्तान, व्हेन शी लास्ट सेड, तो वहाँ बड़े घुमंड से उसकी कजिन ने कहा हमारी तो मेड की मेड होती है। अच्छा भैया, हमारी तो कोई मेड नहीं है, हम गरीब कनाडा में रहते हैं। आर्मी ऑफिसर थी क्या, या क्या घर की थी वो खातून, वो जो कह रही थी कि ना मेड की मेड होती है? मेड की मेड वाली सबकी जिनकी शादियां हुई हुई हैं, MBBS करके नहीं कर लेती हैं, रिश्ते हो जाते हैं पैसे वालों के साथ। नहीं, उनके हस्बैंड क्या करते थे जो उन्होंने मेड की मेड रखी? मैं ये कह रही हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स होंगी या हस्बैंड क्या करेंगे? आपका कोई कारोबार संभाल के बैठे हुए होंगे, किसी को पैसा खिला देते होंगे, वो यहाँ से आता होगा। When you are essentially a dishonest people, और जब आप बेईमानी को और लुटेरों को रिस्पेक्ट देते हैं उस सोसाइटी में, तो क्या रह गया? कि पहले होता था ये तो जिमखाने का मेंबर है भाई। अरे घास गए भाई, जिमखाने का मेंबर पूरा जमीन खरीद के रख देगा आपके प्लेट पे। अभी भी कहते हैं इस्लामाबाद क्लब है ना, इस्लामाबाद में 25-25 लाख उस पता नहीं 4-5 साल पहले उसकी फीस थी। बताइए। और सिंध क्लब में एक एंटी एयरक्राफ्ट गन रखी हुई। मैं वहां बैठा रास्ते में, मैंने ये क्या करती है? बोला जी हमारी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन। अबे तुम सिंध क्लब में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा के क्या बैठे हुए हो? तुम्हें कौन सी टेंशन है? बस जहन जो है वो जंगजू किस्म का, तैमूर और औरंगजेब इस टाइप का, कोई किस बावलेपन में बिलीव करते हैं कि हम ऐसा था इस्लाम के, जो मुसलमान अपनी गोल्डन एज में थे। अबे किस गोल्डन एज की बात कर रहे हो? तुमने पकड़ के हर सोचने वाले मुसलमान का तो ऊपर का इल्जाम लगा। इब्ने रुश्द को क्या किया तुमने? हिंदी को कैसे कर दिया, भगा के मार दिया, लोगों को पनाह मिली कहीं और जाके, उन्हें अपने मुल्क छोड़ने पड़ गए। You should read
इब्न रुश्द, एवेरोज के नाम पे, हिज फिलॉसफी। आज भी एक वो आए हुए थे टीवी शो में, पीटीआई के मेंबर, तो कह रहे थे कि ये तो पीछे भगवान रख के बात कर रही होती है, इसको ले जाओ। इंडियन पैनलिस्ट को कह रहे इसको ले जाओ। तो इनको क्या तकलीफ पड़ रही है आपके भगवान से? या आप किसी को इज्जत देंगी तो कोई आपकी इज्जत करेगा ना। आपने लॉर्ड बुद्धा को पीछे रखा, एक तो भगवान नहीं है वो, उनको ये भी नहीं पता होगा। हाँ, ये भी नहीं पता होगा। हाँ, नहीं पता ना। फिर आपने कलम और दुआत रखी हुई है, वो पर मैंने देखा पीछे है हाँ उसके जी। साथ, इससे भी चिढ़ चढ़ गई होगी। और हाँ, फिर मैंने वो भी रखा हुआ, हाथ जोड़ के भी रखा। हाथ जोड़ के, और पीछे आपने मेरी किताब रखी हुई है, वो तो गई, आप पे कुफर का इल्जाम लग जाएगा। तो वो तो मुझे कह चुके सर, गद्दार और काफिर, वो सब मुझे टाइटल मिल चुके हैं। दैट्स द पॉइंट कि जहां आपने आंखें खोल के, जहन खोल के रैशनलिज्म की बात की, कि रीजन और रैशनलिज्म जो है वो पहले आप सोच को इस्तेमाल करें और सही और बुरे का फैसला करें। ये तो हमारा गोल्डन पीरियड था। उसमें भी कुफर के इल्जाम लगे, जो मुतज़िलाइत के साथ हुआ, अशराइट्स ने किया, मार पीट के खत्म कर दिया। तो आज गाली बन गई मुतज़िली। आज एक दोस्त है मेरे लाहौर में, जर्नलिस्ट है, वो भी काफी बोल्ड किस्म के ट्वीट्स लगाते हैं। आज भी उसने लिखा कि टर्की में जो है वो 21,000 लोगों की जानें चली गई और 49 के करीब 49,000 जो है वो जख्मी अभी तक मिले हैं। कहते हैं हाँ, अलबत्ता कुछ को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिंदा निकाल दिया, ये यहाँ पे बोला जाता है। कहते हैं ये हाल है, तो बाकी को अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? नहीं, आई इफ देयर इज अ गॉड एंड होगा, अल्लाह भी होगा कहीं बैठा हुआ। लेकिन ये इस किस्म की बातें ऐसे करते हैं ना, वो जूते पड़ेंगे हमें। हाँ, हम हर घटियापन, चोरी, उचक्के के अंदर उसको इन्वोक कर लेते हैं। अरे जुए के अंदर अल्लाह को इन्वॉल्व करते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं लॉटरी लग जाए। ये मतलब कौन रिस्पेक्ट करेगा हमें? कि वहां वो हमारे यहाँ 649 एक लॉटरी होती है, उस पर दुआ कर रहा आदमी, एक लग जाए, बस एक दवा लग जाए वहां से। फिर मैंने कहा फिर तू स्मगलर बनेगा, चोर चक्की करेगा, इससे कोई नेक काम तो नहीं होगा। ये तो नहीं होगा कि फूड बैंक खोल देगा तू। तुझे पैसा चाहिए, हाँ, ऐसा करके ना घूर घूर के। देयर इज नो, देखिए जिन सोसाइटीज में आप अमीर हो या गरीब हो, आपको खाना वही मिलता है। ऐसी घर में सब रहते हैं, बिजली आती है, कोई फाके नहीं मर रहा, फूड बैंक्स हैं, हर चीज है। वहां चोरी कर रहा हो पाकिस्तानी मुसलमान, आए दिन खबर आती है। या इंडियन होता है अपना कोई, या वो ब्रैम्पटन में पाकिस्तानी पकड़ा गया होता है, कोई डंगे मार रहा है, कोई गाड़ी चोरी करके ले गया है, आए दिन खबर छपी रहती है। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर नाम नहीं लिखा हो तो आप समझ जाइए कि कौन है, क्योंकि वो डर के मारे कि कोई इस्लामोफोबिक ना कह दे उन्हें, तो नाम नहीं लिखते हैं। तो जब नाम नहीं हो चोर का, तो आप समझ दीजिए कि पाक शरीफ जमीन से आबाद से आया कर गया कारीगर। अब इज अ लॉट ऑफ, जिसे होम स्कूलिंग कहते हैं ना, कि घर के अंदर एक रिवायत। जब आप टैक्सों की चोरी कर रहे हैं कनाडा में बैठ के, और बच्चे आपके देख रहे हैं, तो दे विल आल्सो टेक दैट पाथ, है ना। सर ये पिछले 75 साल से तो ये मांग मांग के मुल्क को चला रहे हैं, आखिर ये काम क्यों नहीं करते यहाँ हमारे लोग? ये कब मतलब अपनी इकोनॉमी, वो तो बड़े ने दिखता है कि भारत की इकोनॉमी कहाँ चली गई, तो खुद क्यों नहीं काम करते? मुझे तो ये समझ नहीं आती, कब तक मांग के मुल्क चलेगा? नॉट, देखिए फंडामेंटल अप्रोच है हिंदू मजहब में या सनातन धर्म में, ये नहीं है कि आप जादू मंत्री करें तो ये टूना करें, टाना करें तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर्स की बीवियां जादू कर रही हैं। अभी सुना है वो आपके नवाज शरीफ की बेटी साहिबा है, वो पीतल का ग्लास लेके कोई घूमती हैं सब। उस पर चक्कर चल रहा है कि उनके हाथ में पीतल का ग्लास है, उससे वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, जैसे कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके। सर ये तो बेनजीर के जमाने में, आपको याद होगा बेनजीर में कोई झाड़ू वाले बाबा थे, वहां जाया करती थी भाई। जब आपके यहाँ ये झाड़ू वाला बाबा हो, एक तो पाकिस्तान में शलवार वाला बाबू भी है, वो शलवारें टंगी हुई हैं। अरे खुदा का खौफ करो, कैसे लोग हैं भाई। शलवारों का वो बना हुआ है पीर, शलवार पीर उसका नाम है। और वहां मैंने वीडियो देखा क्या,
हजारों के हिसाब से लोगों ने अपनी शलवारें डाल के चले गए। हाँ, और वो कह रहा था एक्स्ट्रा शलवार नहीं ला सकते, वो हाँ, पहन आप के जाएंगे, वही लटका के जाएंगे। लटका के जाएंगे, वैसी वैसी छोटी सी निक्कर पहनी थी, मैंने भागे जा रहा है, मैंने भाई यार जल्दी करो। What type of people? यानी इमरान खान की बीवी जादूगर, उसकी दोस्त जादूगर, you know, how can anyone take you seriously if you disrespect Hinduism, you hate Hindus, and then you invoke jadoo, which has got nothing to do with any one of these. कि ये फूक मार दो, हमारे यहाँ नहीं होता आयतल कुर्सी पढ़ के चेहरे पर फूक मार दे, रात को चोर नहीं आएगा समथिंग, या आयतल कुर्सी डर नहीं लगेगा। 3 दफा ताली मारते थे तो चोर भाग जाते थे। When you are raised that way, you are being developed as irrational people. अरे ऐसे उस हिटलर की तरह मेरी माँ सब बच्चों को जमा करके आयतल कुर्सी पढ़ाती थी। सुबह स्कूल में असेंबली लगती थी, रात को सोने से पहले घर पर लिखती थी आयतल कुर्सी पढ़ो चोर नहीं आएगा, तो चोर फिर भी आ गया ले गया उठा। We have not left the 12th century to arrive in the 21st. हमने बस डिजिट इधर के उधर करने हैं, we can, हमें कोई कमी नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर इज द वे यू जज अ पीपल। जितना आपको बिल्कुल। पाकिस्तानियों में सेंस ऑफ ह्यूमर मिलेगा, बड़े कम लोगों में मिलेगा। एंड दे कैन बी हैप्पी, दे कैन बी प्रोडक्टिव, बट जब आप उसके अंदर खौफ पैदा करेंगे, यूं जलाए जाओगे, यूं पिट्टी करोगे, ये दोज़ख में ये होगा, फलाना होगा, पकौड़े की तरह तले जाओ। हाँ, और साथ में बदतर हूरे। अब बताइए हाँ। एक आदमी को कभी जिंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं मिली, वो 72 हूरों को क्या करेगा? वो तो सोच सोच के पागल हो रहा है। अरे बाप रे बाप, इसका क्या सिलसिला चलेगा, कैसे होगा, बीवी कहाँ होगी मेरी मतलब बीवी वहां बैठी होगी सोटी दे के हाथ में, किधर चप्पल पकड़ के फेंकेगी एक। मगर यहाँ मगर सर ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी लास्ट में कि आखिर कोई तरीका है कि ये पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लेकर आ सकें, जो गवर्नमेंट है वेरी क्या इजी, करें, क्या करें? सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। मजहब धर्म का ताल्लुक सियासत से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जहां ये माहौल होगा वहां तरक्की होगी। आप पूरा यूरोप अपनी ब्लैक डे, ब्लैक हिस्ट्री जो है, पोप से निजात पाके आप देखिए, जितनी प्रोटेस्टेंट कंट्रीज हैं, दे वेंट अप इन सिविलाइज्ड लिविंग, चाहे स्कैंडिनेविया है, जर्मनी है, आपका यूनाइटेड किंगडम है, और जहां जहां अब भी पोप की चलती है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हो या इटली, पोर्चुगल, स्पेन हो, आप देखेंगे कि ग्रीस वगैरह ये सब, दे आर स्टिल among European countries the least productive. Why? They have the most invested in religious faith. तो आप वो मजहब एक नए एंगल से देखना पड़ेगा कि मजहब से आपकी अंदरूनी गंदगी कैसे साफ की जाए, आप कैसे एक इंसान बन सकें जिससे लोगों का फायदा हो, आपकी एग्जिस्टेंस से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। आपने कोई शेर शायरी की है, आपने सड़क साफ की है किसी की, आपने किसी का खाना बांध दिया है, कोई बुक क्लब खोल दिया, किसी की मदद की है, बिल्कुल मदद की है। आप, मैं बताऊं, जितनी खुशी आपको मिलेगी किसी गरीब को पैसे देते हुए, आप इमेजिन नहीं कर सकती। मैंने तो फॉर्मूला निकाल दिया कि दोनों बेटियों का अगर किसी ने हाथ फैलाया, वो इट शुड नॉट गो एम्प्टी। आपके पास 25 सेंट है, क्वार्टर है, डॉलर है, आप देंगे उसको, क्योंकि सर वो तो इसलिए ना कि आप कनाडा में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो 2-3 दिन के बाद हम भी उसी लाइन में लगे होंगे, इतने लोग मांगने वाले हैं। मैंने, आप तय कर लीजिए किसको देना। आप किसी एक की जिंदगी संवार दें, यू विल लिव। मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मरने के बाद क्या इनाम मिलेगा, नो। नहीं वो तो आई डोंट बिलीव। आपके दिल में एक खुशी होनी चाहिए कि मुझसे कोई अच्छा काम हो, और अच्छा काम जहां गुर्बत होती है वहां ये कि किसी गरीब की आप मदद कर दें, किसी को मैट्रिक करा दीजिए, किसी को स्कूल भेज दीजिए, ऐसा भी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ कितने दुख हैं। वो
हमारे अब्बा कराची में रहते थे, हम सऊदी अरेबिया में थे, तो वो टीवी जो था मेरे फादर का वो खराब हो गया, उन्होंने कहा भैया नया भेज देना। तो जो चौकीदार था बिल्डिंग का उसने कहा ये जो टीवी है ये आप मुझे दे दीजिए, इसमें आवाज नहीं आती। तो मेरे फादर ने कहा कि इसमें आवाज तो है नहीं, क्या कर? बोले मेरे बच्चों को कौन सी उर्दू आती है कि वो आवाज सुन के होगा, तस्वीर देखेंगे बस वो। आई वॉज सो शॉक। उसको उसके लिए भी एक 14 इंच का छोटा सा टावी लाके उनके घर में, जैसे आई कुडंट बिलीव कि ऐसी हाँ, बिल्कुल। मोहब्बत भी है। दे ही वाज लाइक ही कुडंट बिलीव इट। उसके बच्चों लेकिन टीवी आ बहुत गया। अच्छा, बिल्कुल। उसकी खुशी जो है आपको कई मील ले जाएगी नेकी की तरफ। आप बिल्कुल। देंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप लेंगे सर आप मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि वैसे कि मैंने नहीं, आप तो करती हैं। पिंडी में तो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है ना, कि हिंदू फैमिली मैंने हाँ, अडॉप्ट की, जिनको मैं हर मंथ भेजती हूँ, तो आई नो, अभी सुनने आई को नो। मिलेगा मुझे बहुत कुछ। नहीं, नहीं, आपको मिलेगा बाद में नहीं। यू विल फील गुड इन योर हार्ट। नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ लोगों से सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे तुम्हें कोई मुसलमान नहीं मिले देने के लिए कि तुम अरे जाके हिंदू फैमिली को यार, दे रही हो, ये आप वाली उनको बात है। उनकी परवाह ना करें आप। नहीं, नहीं, मैं नहीं यू करती हूँ। शुड नेवर, यू शुड गिव। एंड देने में जितना आपको खुशी मिल सकती, मैंने हुँ, ट्राई किया है ये, मैं पहले बिल्कुल भी सही। इतना हुँ। आपको ठंड दिल को पहुंचती है कि आपके सही बात है सर, और इसीलिए सर हम चाहते हैं ये ठंड हर कंट्री को मिले, तो हाँ, हम जा जाके मांगते हैं कि वो हमें दें पाकिस्तान को कुछ, और नहीं हमारे ईमान से और पैसे उनको नहीं। उनको भी खुशी मिले, आईएमएफ को भी मिले, गल्फ कंट्रीज नहीं, को भी बट मिले। हमारे यहाँ चा- आ जाते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड मैं बताऊं, वी आर ट्रेन टू बी करप्ट पीपल। दुख की बात ये, एक जमाना था सीएसपी ऑफिसर्स वर हम्म, आउटस्टैंडिंग एंड दे वर द सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी। लेकिन अब तो आप रिश्ते जाते हैं तो माएँ कहती हैं ऊपरों पैसा होर भी आ जाता है, तनख्वाह हाँ, बताते हुए बताती हैं हाँ, कि इसका ऊपर से भी है थोड़ा सा पैसा। बिल्कुल ऐसा है। तो वी आर नॉट गुड पीपल। बट स्टिल इसको बट स्टिल आई फील के कहीं ना कहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण है कि ये ऑफ कुछ कोर्स कर दे। फंडामेंटली देखिए, द ह्यूमन बीइंग इज फंडामेंटली टाइड टू हिज कम्युनिटी, है ना? ट्रू। कम्युनिटी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं है। हम हम्म, अकेले कहीं घूम रहे होंगे, 2 दिन में मर जाएंगे। मैं हम्म, बात करने वाला कुछ नहीं भी है, सोशल एनिमल्स। और एग्जैक्टली। उसमें आप किसी गरीब की मदद करके उसे एक स्टेज जरा सा बढ़ा दें, वो आपको ही और शी विल विश यू सो मच कि यू विल फील इट उनकी लेकिन सर आंखों। पाकिस्तान संभल पाएगा, आपको लग रहा है संभाल ना लेंगे ये ना लोग, कुछ संभले, करें? डजेंट मैटर। मुझे इसकी हम्म, लोग संभले ना। मुल्क हम्म, क्या है? मुल्क हो ना हो, क्या बांग्लादेश नहीं संभल गया? क्या नेपाल अलग मुल्क होके नहीं बचा? क्या श्रीलंका नहीं है? हम्म, हमें इस चीज का जो मुल्क की वो परेशानी है। अरे जमीन तो जमीन यहीं रहेगी, ये तो नहीं भागी जा रही कहीं। हम्म, रावी दरिया वहीं होगा, जेलम भी वहीं है, सक्खर भी वहीं होगा, ठट्ठा कराची ये सब उधर ही होंगे। हमें किस बात की फिक्र है? The earth is not going to run away. It took 50 million years for India to cut off from Madagascar and strike southern Asia, ताकि वो फिर उस टकराव से हिमालय के पहाड़ निकले कि वो चिटागोंग हिल ट्रैक से लेके सुलेमानिया रेंज तक बलूचिस्तान के जो है वो पहाड़ अर्थ के टकराव से हुए ना। तो दिस विल हैपन। हमारी लाइफ इनसिग्निफिकेंट है, एक सेकंड भी नहीं है। हमें अपने परदादे का नाम नहीं पता, तो क्या कौन सी ऐसी हम सोच के जाएंगे? चोरों चक्कों का नाम हमें याद है, जैसे औरंगजेब है या तैमूर है जिन्होंने कत्ल किया हो, हिटलर हमें याद है सब कुछ। The cost of being a decent person is that very few will remember you, but you will die peacefully. Your children will feel happy and forget about you. क्योंकि all of us are here, are on earth for not more than 1 second in हम्म, terms। आप सोचिए 50 मिलियन ईयर्स में देखें तो एक ब्लिप भी नहीं है। किसी को अपने परदादा का नाम नहीं पता होता आगे नहीं, जब तक कि वो बहुत तीसरा खान हो। हम तो औरंगजेब की औलाद से हैं। अरे भैया तू क्या कर रहा है इतना बैठा हुआ है?
वहाँ लांडी कोरंगी में हट के अंदर बैठा हुआ है औरंगजेब की औलाद। तो एक रियलिटी जो है हम नहीं एक्सेप्ट करते कि द ओनली गुड वी कैन डू इज व्हाट वी कंट्रीब्यूट। उसमें लिखना पढ़ना लोगों की अपनी बेहतरी नहीं बल्कि किसी और की बेहतरी के लिए दुआ करना या कोशिश करना, अगर दुआ में नहीं बिलीव करते, एंड गिव यू हैप्पीनेस। और क्या चाहिए? खुशी जो है वही हमारा, हम उसी की जस्तजू में लगे रहते हैं ना कि हंस दें, बात कर लें, अच्छी बात हो। गीबत करने में थोड़ा सा तो मजा है, लेकिन वो बात नहीं है जो किसी के अच्छी खबर से आती हो। सो वी आर अनफॉर्चुनेट कि हमारी लीडरशिप कमजोर थी एंड वी चीटेड आवर ओन पीपल टू क्रिएट एंड डिवाइड इंडिया। उसके इंडिया के बाजू काट दिए, उसकी सजा तो हमें मिलेगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। वो बांग्लादेश बन गया, देखिए इंडिया इस वक्त इज नाउ नंबर 5 इन द वर्ल्ड, ब्रिटेन से आगे उसकी इकोनॉमी, G20 का हेड। अब तो हमको पता होना चाहिए कि हम पार्टीशन नहीं होता तो वी वुड हैव बीन अ हैप्पियर पीपल विद मोर अकम्प्लिशमेंट। बिल्कुल, लेकिन ये बात मानने में भी हम थोड़ा-सा हिचकिचाएँगे, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आपके बुद्धा को गलत एक्सेप्ट हो कर गया। लें तो क्या जाएगा वहाँ। जो स्टैचूज जो बुद्धा के गिराए थे तालिबान ने, वहाँ कहाँ से आ गए? ये पूरा इलाका हिंदुओं और बुद्धिस्ट का था, पेशावर भी, ये जिसको कंदहार कहते हैं, जी। गंधारी से है ये हम अपनी कैसे एंसेस्ट्री को भुला देंगे और गालियां दुश्मनी करेंगे, अपने ही एंसेस्टर्स की दुश्मनी। नहीं, अब शायद लोग सुन रहे हैं बात, आपकी भी सुनते हैं और लोगों की भी, मेरा ख्याल है कहीं न कहीं थोड़ी अक्ल आएगी और लोग आए तो अच्छी सही बात है, समझेंगे। देखिए हम सबकी माएँ हिंदू थी। हुँ, ये मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव कर दूंगा कि किसी की माँ मुसलमान नहीं थी, क्योंकि फौज तो आती मर्दों की थी। हुँ, तो जो औरतें बिकती थी काबुल में, दमास्कस में, ये हिंदू औरतें थी, हमारी माएँ थी ना जो बिकती थी। हम कौन से फन्ने खान बन के कह रहा हूँ माँ ये कर दिया फौज ने। अरे भाई तू बिका, तेरी माँ बिकी थी किसी बाजार में, तभी तो पैदा हुआ। काबुल में और दमास्कस में वो जगहें हैं जहाँ औरतें बिकती थी 2-2 दिनार की। तो कौन बेचता था उसे, कौन खरीदता था? आप कहा कि हिंदुस्तान से औरतें उठा के ले जाना, ये फख्र की बात है कि मोहम्मद बिन कासिम ले गया 20,000 औरत यहाँ से उठा के, फिर जूते मारो उसको। उसी शख्स ने काबे को भी तोड़ा, वो खामोश, कोई नहीं बोलता। 8 साल हज नहीं हुआ मक्का में, वो थे खलीफा, उसको गिनती में नहीं लाते हम। अब्दुल्ला जुबैर हिस्ट्री में ही नहीं है, ही इज नॉट काउंटेड एज अ खलीफा। उसको जीरो कर दिया अब्दुल्ला जुबैर। और शरीफ आदमी, मक्का में उस पर बम्बार्डमेंट किया और काबा तोड़ दिया, वो मय्यदों का खलीफा। बस उसने हमको चस्का क्या था, शियों को बड़ी पिटाई लगाई, शियों को बड़ा मारा। अरे अबे घास खा गए हो, पूरा इजिप्ट खाली किया शियों से और बेचारों को पनाह मिली गुजरात स्टेट में। आपको पता है यमन तक जीने नहीं दिया सलाउद्दीन अयूबी ने। ये बेचारे आए फिर सूरत एंड दे सेटल डाउन ओवर हियर। शिया मुसलमान को पूरी दुनिया में कोई नहीं जगह देता था सिवाय हिंदुस्तान का हिंदू, जिसने पारसी को भी जगह दी, वो मलाबार में सुन्नी मुसलमानों को भी जगह दी। कोई टेंशन नहीं है अपने पे हुकूमत। मगर ऐसा इनको ख्याल तो खैर सबका करना चाहिए। अब पाकिस्तान में तो खैर अजीब ही तमाशा है, अहमदियात को भी बेचारों को तंग करते रहते हैं, इंडिया के वो मुसलमान भी को है। कर लेना। इंडिया के मुसलमान को किसने रोका कि वो अच्छी तरह अपने आप को नेक दिली से हिंदुओं से प्यार करे? क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? कौन सी बुत परस्ती के आप बड़े बने? पत्थरों से मार मार के दूसरे पत्थरों को कहते शैतान को मार रहे हैं। अब वहां पत्थर नहीं चल रहे हैं, बुत परस्ती नहीं है, उसका शैतान का बुत बना दिया है, तो दीवार खड़ी कर दी उन्होंने। कहीं पाकिस्तानी मार मार के स्टोव जला के बम मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। दफा हो पाकिस्तान, मारो पत्थर जितना मारो।
लेकिन हम बुत परस्ती नहीं करते। अब आप इससे अंदाजा लगाएं हमें किसी को मार के जो है कि क्या सुकून मिलता होगा, लेकिन हाँ, ये है वो कि तो बहरहाल अरे हरकतें तो नहीं शैतान को बदलती। हटाना है। देखिए हम्म। इतनी सिंपल बात है, मैंने अपनी अम्मा से कहा, हज कर रही थी, बोटियों पे लड़ाई हो गई, वो हाजी कैंप के अंदर ना सानू खाना नहीं लभ्या, हर हाजी कैंप के टेंट के अंदर बोटी जंग होती है, उनको बोटी मिल गई, हमको नहीं मिली, जाने की अच्छी भी पैसे देते ना। मैंने 2 दफा हज किया है, लड़ाइयों से भरपूर पाकिस्तानी लड़ती रहते, और उनकी फेमस है ए कालियां किन्ने मुसलमान बनाता है, ओपनली मुंह पे कह रहे हैं ए कितों आ गए ने मारना जानवर दे लोकी। दिस इज व्हाइल सिटिंग इन व्हाइल डूइंग हज। उनको समझाया कि भाई यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं, या बिहारी कबाब के लिए नहीं आए हैं, आप हज के लिए आए हैं। अम्मी ने कहा चुप करना, तू तो खाम खा बोलता रहता है। अरे अच्छा, जाते हुए कलर टीवी को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के डिब्बे में डाल के कह रही इसको पैक कर दे ठीक से। मैं कहा अम्मी हज करके जा रही, क्या करे, चुप रहना तू। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर कलर टीवी का डिब्बा डाल के निकाल गई हज करके। मैं तो कह देता हूँ, मेरी माँ थी, आई हैव द लाइसेंस, बट बेतहाशा पाकिस्तानी इसमें होते हैं। आप वो बिल्कुल। सफा के बीच में जो लश्कर चलता है ना, आप उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, लफ्ज आपको सुनाई दिया करता था कि VHS बीटा मैक्स केड़ा चंगा केड़ा ठीक नहीं है, वो 110 220 50 60 साइकिल, ये दिस वाज द डोमिनेंट कन्वर्सेशन आई यूज्ड टू हियर। लोग हाजी भागे जा रहे हैं, 50 60 साइकिल की बहस हो रही है। ना ना ना, उस बाजार के अंदर जाए, वहां सस्ता मिल जाता है, वहां अपने लोग बैठे हुए हैं। We are blind even when we commit complete fraud with God. हज करने गए हैं, वहां बीटा मैक्स ढूंढ, वो अभी भी वहां पे लोगों की घड़ियां चोरी हो जाती हैं, बड़ा कुछ चोरी हो जाता है जब वो वजू के लिए चीजें उतार के रखते हैं। मेरे मामू भी गए थे तो वो चोरी हो गई थी घड़ी उनकी, पर रख के वजू कर रहे थे। ये तो खैर वो रहता है, ये इशू तो आपको रहता एक, है हमेशा। एक और जाते बताऊं कि मक्का में डेट करने का एक ही जगह है, लड़का लड़की जाके वो जो काबे शरीफ की पार्किंग लॉट है उसमें आपको मिलेंगे सब, वो बैठे कोई और जगह नहीं है। अब देखिए सर को तो 4 दिन बाद वैलेंटाइन डे आ रहा है और कराची यूनिवर्सिटी है, आई एम श्योर आप शायद वहां से पढ़े होंगे, तो जी वहां जी, पे सिस्टर डे मनाया जा रहा है 14 सिस्टर, फरवरी को। सिस्टर डे मना रहे हैं वो तो कराची अब यूनिवर्सिटी। खालाजाद बहन भाई से शादियां कर लेते हैं तो फिर यही होगा। यही होगा ना। एक तो फिजियोलॉजिकली डैमेज बच्चे फर्स्ट कजिन्स के, और फिर आप सिस्टर डे मना रहे हैं। वो वैलेंटाइन है, वो और माशूकी की, इंडिया में काओ हक डे बना दिया उन्होंने, वो किसी और दिन भी रख सकते थे, 14 फरवरी को ही वो क्यों। हमसे ज्यादा होशियार लोग हैं क्या? एक ही फैक्ट्री के लोग हैं, वो गाय को हक करते रहेंगे और नाराज हो जाएंगे, आपने माता की ये ऐसे कर दी, तारिक भाई आपसे उम्मीद नहीं थी ये बात। अरे भैया वैलेंटाइन डे, जान छोड़ो, किसी से इश्क लड़ा लो, नहीं लड़ाए जाते तो शक्ल ठीक करो, बदसूरत हाँ लोगों को नहीं बिल्कुल। ऐसे होते। हाँ उस दिन तो खुश होने दे, वैसे तो खैर मगर देखते हैं क्या होता है और किस तरह से ये, साथ ही IMF के साथ भी एक लव लेटर इधर उससे उधर होने का इंतजार है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने वैलेंटाइन कहा डे है कि जी 3 से 4 दिन लगेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि 3 से 4 फौज दिन से लगेंगे। पैसा हटाना पड़ेगा, वरना IMF इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी। बिल्कुल ऐसा ही पागल होगा। हुआ है, उनके सामने लिखा हुआ है कि ये लूट रहे हैं लोग, पैसा सारा जा रहा है फौजी कॉन्फ्लिक्ट्स पे। मुझे कोई बताए दुनिया की कोई फौज कॉन्फ्लिक्ट्स बनाती है? तो मटर भी छीलते हैं, वो मुझे मटर पसंद है क्या, वैसे, मटर में क्योंकि मुझसे मटर नहीं छीले जाते, तो अच्छा मटर छीलने लगी है फौज हमारी। ये काम बहुत अच्छा मटर करते हैं। मटर छीलने में क्या है, मटर तो मैं भी छील लेता हूँ। अच्छा मटर सारे किलो 2 किलो मटर छीलने पड़े ना तो पता ना लगे ना दो। ना, दो कर नहीं, एक मैं आध वही दे कह रही देगा हूँ ना, नरगिस तो नहीं वो नहीं एक आध नहीं तो 2-2 किलो मटर पुलाव बनाते हैं ना तो। थैंक यू सो मच सर, आपने आज ज्वाइन वेलकम। किया, बहुत शुक्रिया। दुआ करिए थैंक यू। और हेल्प आउट पीपल, उनकी दुआ लगेगी आपको। आई विल डेफिनेटली, मैं हाँ करूंगी। हाँ, बिल्कुल। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क विद द हिंदू कम्युनिटी। खुश रहे आप। बहुत टेक शुक्रिया केयर, सर, थैंक बाय यू बाय, थैंक यू, खुदा बाय हाफिज। बाय, खुदा हाफिज।